अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। आज का ये अज़ीमुशान जलसा इजलास और छठी शब है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की, और जिसके का ये सानिया हुआ कि अचानक रोशनी जो है वो गुल हो गई, तो मैं सोच रहा था कि इसमें क्या हिकमत है, क्योंकि अल्लाह के कामों में हिकमत होती है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उसी की मर्जी के मुताबिक होता है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है, तो मेरे समझ में ये बात आई कि गोया रब तबारक व तआला ये हमें जतलाना चाहता है, बतलाना चाहता है कि तुम मेरे वली कामिल मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पाक मना रहे हो। तो इस तारीख को देखकर अंदाजा लगाओ कि मेरे मोइनुद्दीन ने मेरे दीन की खातिर किन अंधेरों में किस तरह से उजाले किए, क्योंकि ये तारीख कुछ भी नहीं है। ये तारीखी कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इस तारीखी में हम अल्लाह का नाम तो ले रहे हैं, नाते रसूल हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि जिन तारीखियों में गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं वो कुफ्र की तारीखियां, शिर्क की तारीखियां, वो जहलत की तारीखियां, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जो नूर लाया और जो उस नूर को रोशन किया, तो एक तो नहीं बल्कि 90,000 नूर की कंदीलें रोशन होते हुए। तो आज ये तारीखी के जरिए से हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि अगर तुम मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हो तो उनके मिशन को भी तुमको लेकर आगे बढ़ना है, और तुम्हें भी ऐसी ही तारीखियों का मुकाबला करते हुए रोशनी को फैलाना है। मैं बड़ा ममनून मशकूर तहरीक इस्लामी के बानी और उसके कायद नादी शेल मुफन कायद अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब किबला दामद बरकातुहुल आलिया का कि दूसरी मर्तबा उन्होंने यहाँ मुझे मदऊ किया और ये सादत बख्शी के मैं सुन्नियत के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने करूं। साथ ही उनके बिरादर अजीज जनाब फारूक रज़ा साहब किबला मदसिल्लाह अली का भी शुक्रगुजार, और तहरीक इस्लामी के सरफराज जो किसी मसरूफियात की वजह से तशरीफ ले गए, जिनसे मेरी मुराद हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन पीर कादरी शाह दामद बरकातुहुल आलिया, और तमाम आप हज़रात का भी मैं ममनून मशकूर हूँ कि आज गरीब नवाज के इस कुर्स पाक के मौके पे इस नूरानी मजलिस को मुनक्किद किया। नूर ज़ाहिरी नहीं होता, नूर ईमान का होता है। अगर दिल में सुन्नियत जिंदा है तो नूर है, और अगर बदअकीदगी है तो फिर याद रखिए कि तारीकी है और कुछ नहीं है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही हो चोरों की रखवाली। तो मेरे इमाम ने बता दिया कि तारीकी कहते किसको, तारीकी किसको नहीं कहते। दिल रोशन होना चाहिए, और दिल रोशन है तो इंशाअल्लाह कब्र की तारीकी भी छड़ जाएगी, और दिल में अगर अंधेरा है तो ना कब्र की तारीकी हट सकती है ना जिंदगी की तारीकी हट सकती है। तो ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ा नूरानी मंजर है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बुजुर्गाने दीन के जमाने में कैसी मजलिस हुआ था। मेरे ख्याल से आपको ऐसी तस्वुर आ रहा है। बस थोड़ा सा इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि हम माइक पे बोल रहे हैं, वो माइक के बगैर बोल रहे हैं, मगर मंजर कुछ ऐसी होती है कि मुख्तलिफ जगह कुछ शमाएं जल रही है, लोग बैठे हुए और जिक्र अल्लाह जिक्र रसूल चल रहा है। अल्लाह ताला तहरीक इस्लामी के इन तमाम खिदमतगारों को, इन तमाम अराकीन को सलामत रखे, और जिन हज़रात ने नाते पढ़ी और जिस तरह से मेडल हासिल किया, अल्लाह ताला उनकी भी आवाज़ों को सलामत रखे और उनको बेहतरीन अंदाज में रसूलुल्लाह की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उन सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और साथ ही ये भी कहूँगा कि तहरीक इस्लामी से आप जुड़े रहे, खिदमत दीन की।
इसलिए कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान दीन की खिदमत के लिए ही तशकील बड़ा अजीम सिलसिला है ये, बड़ी अजीम शख्सियतें इस सिलसिले में गुजरी है। अगर एक एक शख्सियत पर हम गुफ्तगू करें तो कम से कम एक एक बयान की जरूरत है। और इब्राहिम इब्ने अदम इस सिलसिले में कैसे बुजुर्ग आते हैं जो अपने वक्त के बल्ख के ताजदार थे, ठोकर मारी तख्त को फकीरियत दिया। सरकार गरीब नवाज के दादा में शुमार। सिर्फ अगर उनके हालात पर मैं गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं कम से कम 7 या 8 घंटे खिताब करने की जरूरत है। और वो इस बिना पे बोल रहा हूँ कि खुद एक जमाने में एक महानामा निकलता था मेरा रियाजुल जन्ना, मैंने 6 किस्तों में और उसके बाद भी मज़ामीन तशना रह गए थे। लोग खतूत लिखते थे कि भाई और इस पर लिखे, मैंने कहा भाई 6 किस्तें लिख ली, अब कितना और लिखूं, दूसरे भी मज़ामीन लिखने। तो इब्राहिम इब्ने अदम इस सिलसिले में आते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ये भी इस सिलसिले में है। बड़ी बड़ी शख्सियत, हर शख्सियत पे गुफ्तगू करे तो मैंने अर्ज किया कि एक बयान कम से कम जरूरत है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है हजरत करीमुद्दीन ममशार उलूम दीनावली रज़ी अल्लाह ताला, ये उनका पूरा अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं। इनकी बारगाह में एक नौजवानी की उम्र यही कोई तकरीबन 20 या 22 साल, मगर 20-22 साल की उम्र में इल्म फन का वो माहिर कि इल्म तफक्कुह, अपने वक्त का अजीम मुहद्दिस, अपने वक्त का अजीम मुफस्सिर, इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने बड़े उलूम से नवाजा। हजरत ख्वाजा करीमुद्दीन ममशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में शख्स हाजिर होता है और कहता है हुजूर इल्म ज़ाहिर तो मैंने हासिल कर लिया है, मगर इल्म बातिन वही मिलता है जब फकीरों के दर पर आना पड़ता है। खुदा की कसम इस वक्त पूरे शहर में इल्म ज़ाहिर में मेरे मुकाबले में कोई ममशार रज़ी अल्लाह ताला उस नौजवान कुछ अरसे अपनी खिदमत में रखा, सोबत में रखा, उलूम व फ़यूज़ अता करते रहे। और जब ये शख्स इल्म बातिनी का एक अजीम शाकार बनकर उभरा, इस नौजवान को कहा कि नौजवान अब रब की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हें एक इलाके की कुतुबियत सौंप दी जाए। और कुतुब वो होता है जो पूरे इलाके को संभालता है। कुतुब का मकाम बहुत बुलंद वाला होता है और कुतुब से फिर ऊपर होता है कुतुबुल अक़ताब, और फिर कुतुबुल अक़ताब से बुलंद होता है गौसे आलम। और फिर जितने गौसे आलम हर सदी में आएंगे, आ चुके, गुजरेंगे, उन सब पर फौकियत रखते हैं। उन सबसे अजीम है सरकार गौसे आज़म। ये विलायत है। कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं तुम्हें कुतुबियत अता करूं, जाओ तुम्हें हिरात का शहर है इसका नाम है चिश्त। अब ये नाम हिरात भी नहीं रहा, चिश्त भी नाम नहीं रहा, बल्कि ये इलाका अफगानिस्तान में शामिल है। उस वक्त अफगानिस्तान में नहीं था, बल्कि एक अलहदा मुस्तकिल तौर पर एक शहर था जिसका नाम था हिरात, और उसका एक कस्बा था जिसे चिश्त कहा जाता है। कहा जाओ हमने हिरात के शहर चिश्त की तुमको कुतुबियत दी। ये नौजवान वहां जाता है और इस नौजवान का नाम था हजरत अबू इसाक शामी। मुल्क शाम का अपने वक्त का सबसे सय्यद आलिम दीन था ये शख्स, ये नौजवान। मगर जब ये कुतुबियत का तमगा लेकर, कुतुबियत का मनसब लेकर हिरात में जब चिश्त के इलाके में पहुंचे और वहां जब इन्होंने दीन की खिदमत की और अपनी विलायत का वहां का डंका जब बजा, आलम यह हुआ कि लोग अब अबू इसाक शामी नहीं कहते थे, अबू इसाक चिश्ती कहते थे। ये वो पहले शख्स है जिनकी निस्बत चिश्ती लगी, चिश्त के इलाके की बुनियाद पर। और उसके बाद फिर इस सिलसिले में जितने बुजुर्गाने दीन आए, सबने अपने नाम के आगे चिश्ती लगाना शुरू कर दिया। लोग समझते कि सरकार गरीब नवाज पहली शख्सियत है जो चिश्ती कहलाए, नहीं, माफ करना, ये भी उसी की निस्बत से चिश्ती कहलाए। अबू इसाक चिश्ती है, अबू इसाक शामी है। और फिर इनके खलीफा है, इनके मुरीद खास है जिनका नाम है हजरत शेख शरीफ ख्वाजा शरीफ ज़ंदानी रज़ी अल्लाह ताला। ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े वली काबिल हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदानी ख्वाजा अबू इसाक की खिदमत में हाजिर हुए, इनसे इल्म ज़ाहिर इल्म बातिन हासिल किया। और फिर जब खिलाफत ली
तो हजरत ने इनको फिर निशापुर की तरफ भेजा। वहां के जंगलों में आपने खानका तामीर की, आबादी से दूर, हजरत शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह, और वहां पर फिर आप उलूम व फ़यूज़ वहां पे बांटते रहे और तलब हक के मुतलाशी उस जंगल में आपकी खानका में तशरीफ लाते। बड़े बड़े वक्त के बादशाह आते और रमजान में तायदा करते, वक्त के बड़े बड़े अमीर आते। हजरत ख्वाजा शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़े साहिब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं ये सिलसिले में। एक मरतबा एक अमीर आता है, या गालिबन बादशाह था उस इलाके का, उसने चंद थैलियां तैयार की और उन थैलियों में सोने के सिक्के रखे गए। बड़े लश्कर जर्रार के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ हजरत की खिदमत में पहुंचा, गोया अपनी बादशाह का रोब डालना चाहता था। हजरत से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद गुफ्तगू की, हजरत नसीहत फरमाए, मुख्तसर सी बातें होती रही, और उसके बाद फिर जब जाने लगा तो वो थैलियां हजरत की खदमों में रख दी और अर्ज किया, हुजूर ये चंद सोने के सिक्के हैं, इसको कबूल फरमाए। हजरत ने उन सोने के सिक्कों को देखा और फरमाया कि ये माल का जो मैल तू लाया है और जो जुल्म सितम से तूने अपनी रियाया से नोच का जमा किया है, फकीरों को उसकी हाजत नहीं। क्या तू फकीरों का दुश्मन है? क्या तू चाहता है कि ये माल हराम हम अपनी गिजा बनाए और गिजा बना के अपनी विलायत को खत्म कर दे, अपनी रूहानियत को फना कर दे? यहाँ से अंदाजा लगाइए कि रूहानियत उस वक्त खत्म हो जाती है। किसका मोबाइल बज रहा है भाई? ये किसी का मोबाइल बज रहा है। रूहानियत मिलती जरूर है बुजुर्गों की दुआओं से, लेकिन अगर लुक़्मा हराम अगर शिकम में चले जाए तो रूहानियत और बुजुर्गियत खत्म हो जाए। तो याद रखिए, कभी उसको बुजुर्ग ना समझना जो अमीरों के दरवाजों पे भटकता हुआ नजर आए। बुजुर्ग वो होता है जिसके दरवाजे पर अमीर भटकते हुए नजर आए। बड़ी प्यारी बात कही हजरत मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, फरमाते हैं कि अजीज, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन बुजुर्ग, बेहतरीन सूफी वो है कि जिसके दरवाजे पे अमीर की जूती देखी जाए, और बदतरीन बुजुर्ग वो है कि जिसकी जूती किसी बादशाह के दरवाजे पर देखी जाए। तो अगर देखो कि कोई आज का ऐसा कोई पीर या आज का कोई फकीर कहलाता है, अपने आप को कोई किसी भी मकाम पर फायद बताता हो, लेकिन अगर मुदाहनत करता है दीन के मामले में, दीन के मामले में चापलूसियां करता है अमीरों कबीरों की, समझ लो उसमें बुजुर्गियत नहीं है, सिर्फ रियाकारी और दिखावा। ये सिलसिला चिश्तिया के मशाइखों ने हमें तालीम दी है कि बुजुर्गियत होती क्या है। कहा क्या तू चाहता है फकीर से दुश्मनी है तुझे, कि तू चाहता है ये माले हराम जो तूने रियाया से लूट खसूट के लाया है, ये लुकमा हम खाएं और अपनी रूहानियत को और अपनी विलायत को ज़ाय कर दे, हमें इसकी हाजत नहीं। उसने कहा हुजूर नहीं, ये माले हलाल है, मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया। हाँ, जो टैक्स आता है मुझे रियाया से, वो टैक्स जमा किया जो कि हलाल और मुबाह है, आप इसको कबूल करें। हजरत इनकार फरमाते रहे और वो बार बार बादशाह इसरार करता रहा। हजरत को जलाल आया और उसके बाद आप अपनी कुटिया से बाहर आए, बादशाह का हाथ पकड़ा कर तू भी बाहर आ, और उसके बाद एक जोर से ऐसे ही कदम जो है अपने जमीन पर मारे जोर से, और जोर पे कदम मारने के बाद जलाल में फरमाते बादशाह जरा निगाह उठा और देख। जब उसने निगाह उठाई तो क्या देखता है, जहां तक निगाह जाती है सारी जमीन सोने की बन चुकी है। आपने फरमाया तूने फकीरों को क्या समझ रखा है, ये चंद सिक्कों पे तू इतराता है। खुदा की कसम, अल्लाह ने इन फकीरों को वो ताकत दी, ठोकर मार दे तो जमीनों को सोना बना दे, अगर हम अल्लाह की रजा पे राजी रहा करते। ये बुजुर्गान दीन, और ये फैज कहाँ से मिला था? मुझे इस पे एक बात याद आ रही है। आज बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि माइक भी पता नहीं कब तक साथ दे, वरना जहन में बहुत कुछ नई बातें मैं आज लेकर आया था। आपने सुना होगा मौला कायनात अली मुर्तजा की एक लौंडी है जिसका नाम है फिजा। नाम सुना है ना? ये असल नाम नहीं है उसका। ये शहजादी गालिबन यमन के बादशाह की बेटी थी, जंग हुई, कैदी बनकर आई, और मौला कायनात के हिस्से में लौंडी आती है। रंग इसका बड़ा सियाह था, काले रंग की थी, और नाम हज़रत अली ने इसका रखा था फिजा। फिजा अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं चांदी। मैं आज सोने चांदी की इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि आज गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं, सिल्वर मेडल भी दिए गए हैं। तो फिजा के मायने होते हैं चांदी। बड़ा अजीब नाम है, चांदी क्यों नाम रख दिया? क्योंकि आप अपने बच्चे का नाम सोना रखते हैं, अपनी बेटी का नाम चांदी रखते हैं, या नाकारा बेटा हो तो उसका तांबा या पीतल नाम रखते हैं। इस तरह के तो नाम रखे नहीं जाते। और ये फिजा मौला कायनात ने जो नाम दिया उसको इतना गालिब उसके असली नाम पर आया कि तारीख में फिजा से ही लोग जानते हैं।
और खासियत क्या थी मौला कायनात की इस लौंडी की कि जब भी गुफ्तगू करती तो कुरान की आयतों के जरिए गुफ्तगू किया करती, बहुत कम अपने अल्फाजों को बोलती थी। हुआ यह कि हसनैन इमाम हसन इमाम हुसैन छोटे शहजादे, उम्र छोटी छोटी, 3 दिन से फाका है मौला कायनात के घर। हम नबी के अहले बैत का दावा तो करते हैं मोहब्बत का, मगर जरा सी तंगी आ जाए तो बादशाहों और दरबारों के हम चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। मोदी जैसे मरदूद को भी झेलना शुरू कर देते हैं हमारे यहाँ कुछ समझ रहे ना। और फिर भी हम सूफी कहलाते हैं और दावे हैं अहले बैत से मोहब्बत। कितना इनकी तालीमात देखो, 3 दिन से फाका है मौला कायनात, लब पे शिकायत नहीं, किसी के दरवाजे पे अली जाके हाथ नहीं फैलाते। फिजा ने देखा अपने बाप जो उसका बादशाह था यमन का एक जमाने में, उसकी बेटी थी, उससे इल्म कीमिया सीखा था उसने। इल्म कीमिया क्या होता है? अगर उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो केमिस्ट्री बोलेंगे हम, नहीं, लेकिन यहाँ जो जिस इस्तिलाह में मैं ये लफ्ज कीमिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि वह केमिस्ट्री ही है, केमिस्ट्री का ही हिस्सा है, लेकिन मखसूस तौर पर यहाँ पे जो कीमिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इसके इसलिए कि खास ऐसा इल्म होता है जिसके जरिए चांदी और सोना बनाया जाता है। कुछ धातें लाई जाती है, कुछ दरख्तों की जड़ी बूटियां लाई जाती है, और ये इल्म दुनिया में बहुत कम लोगों के पास था। और बास लोग तो बिल्कुल इसका इनकार ही कर देते, कहते कि कीमिया नाम का इल्म कभी दुनिया में इस तरह का रहा ही। लेकिन बास बुजुर्गान दीन कहते हैं कि इस तरह का ही उलूम रहे, कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे रहे कि जो कीमिया बनाना जानते थे। और बात इस पे फिर एक याद आई, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा आपको। तो कीमिया क्या होता है? चंद धातें मिलाते हैं, लोहा पीतल अलग अलग धातें रहती है जो बिल्कुल हल्की धातें आम धातें होती है, कुछ जड़ी बूटियां मिलाया, कुछ उसमें अर्क मिलाया और उसको फिर तपाते हैं पकाते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट जो नतीजा सामने आता है सोना और चांदी बन जाती है वो चीज। फिजा चांदी बनाना जानती थी और बाप ने वसीयत की थी कि बेटा ये माल हलाल नहीं है, क्योंकि ये बगैर मुफ्त माल है, ये मुफ्त का माल है, बगैर मेहनत और मशक्कत का माल है, मगर ये इसका इस्तेमाल तब करना जब बहुत शदीद जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल जान के बाद। तो उसने सोचा कि इससे ज्यादा और कौन सा वक्त होगा कि इमाम हसन हुसैन जैसे नन्हे नन्हे शहजादे 3 दिन से भूखे और होठ पपड़ी हो चुके, भूख के आलम यह है कि पेट थक चुके हैं, मगर अपने बाबा अली से शिकायत नहीं करते, शहजादे रोते नहीं है। अली तो खैर कोहे हिमालय है, सब तो सब्र के, वो तो बर्दाश्त कर ले 3 दिन क्या 30 साल 30 दिन में कहता कयामत तक भूख बर्दाश्त कर ले। अली का वो शिका में अल्लाह ने वो ताकत दी है, लेकिन ये तो शहजादे थे ना। फिजा को ख्याल आया कि ये इससे ज्यादा मुश्किल वक्त का कौन सा होगा। फिजा जाती है, लोहे के और कुछ धातों के टुकड़े जमा किए और उससे कुछ चांदी बना के लाती है। मौला कायनात की खिदमत में हाजिर है, मेरे आका ये चांदी है, बाजार ले जाएं बेच दे। मौला कायनात जलाल में फरमाते चांदी कहाँ से लाई है? नहीं है, किसी से छीना नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने चांदी के हुसूल के लिए। सरकार ये मैंने कीमिया जानती थी, मेरे बाप ने मुझे सिखाया था, उस जरिए से मैंने ये कीमिया के जरिए चांदी बनाई है। आपने इमाम हसन को आवाज दी, नन्ना सा शहजादा 6 साल का शहजादा इमाम हसन आते, अब्बा जान हाजिर हूँ, कहा बेटा जरा यहाँ ठोकर तो मार। हजरत हसन ने ठोकर मारी, क्या देखती है फिजा कि जहाँ इमाम हसन की ठोकर लगी चांदी का चश्मा वहां से उबल पड़ता है। फिजा तू क्या समझती है कि हम अहले बैत मजबूर है? खुदा की कसम अल्लाह ने वो ताकत दी, ठोकर मारे तो चांदी पैदा करे। हम खुश अकीदा है बदअकीदा
हर मामले में हम कहीं ना कहीं हिकमत की तरफ जो है गौर व फिक्र करते हैं। भाई लाइट आ भी गई, नहीं आई तो रूहानियत थी, आई तो रूहानियत है, और कब आई? हजरत के शेर की तर्जुमानी कर रहा था, तेरी नस्ल दूर वालों की बात हो रही है, पूरी महफिल तो मौला कायनात ने फरमाया, फिर क्या तू ये समझती है क्या मेरे बैत मजबूर है? ये इस वाक़े में उन जाहिलों का भी जवाब है जो कहते हैं हुसैन मजबूर थे, रसूल मजबूर थे, अगर रसूल को इख्तियार था तो करबला में हुसैन को बचा क्यों नहीं दिया? अरे हुसैन को बचाने नहीं भेजा था, वहाँ सर कटाने के लिए भेजा था। मकसद कुछ और था, मकसद कुछ और बता रहा है। लेकिन फिर फरमाया कि किस्सा तूने जो चांदी पैदा की है, ये अहले बैत की मोहब्बत में तूने पैदा की, ये अहले बैत की मोहब्बत में तूने कीमत से चांदी बनाया। क्या आज से तेरा नाम फिजा रखता हूँ, चांदी बनाने वाली, चांदी। तो उस वक्त से हजरत फिजा का नाम दिया, फिजा शुरू हो गया। तो बहरहाल उसी सिलसिले, उसी खानदान, उसी सजरे से, उसी सिलसिले से ये फैज़ याफ्ता थे कि हजरत शरीफ ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह ठोकर मारी और फरमाया देख, तो बादशाह ने निगाह उठाई तो क्या देखता है, जहाँ तक निगाह जाती है मुझे जंगल की ज़मीन सोना बच। इन्हीं के खलीफा है हजरत ख्वाजा उस्मान हारून, इनके खलीफा